आइए दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर के तमाम अपडेट्स पर नजर डालते हैं। आपको पता होगा आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत भी की है। क्या कुछ दोस्तों बातचीत का नतीजा निकल कर आया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान किया, मैं आपको बताऊंगा। साथ ही कोरोना से जुड़ी कुछ वैक्सीन को लेकर भी अपडेट है और इसके अलावा भी कई सारी महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं। 20 बड़े अपडेट्स कोरोना से संबंधित जानेंगे इस वीडियो में। बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों, आज पीएम मोदी बोले कि वैक्सीन आखिरी चरण में चल रही है, सावधानी बरतें, ऐसा ना हो जाए कि किनारे पर कश्ती डूब जाए। कुछ बड़ी बातें मैं आपको बताता हूं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने अपना संदेश दिया। पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि वे कोरोना को लेकर लिखित में अपना सुझाव जल्द से जल्द हमें दें। हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। पीएम ने कहा दोस्तों कि आपदा के गहरे समंदर से निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। वाह, कितनी अच्छी लाइन कही है उन्होंने। ये स्थिति हमें नहीं आने दे रही। हमें कोरोना के गंभीर परिणामों के प्रति लोगों को फिर से जागरूक करना ही होगा। वैक्सीन पर जो काम करना है वो करेंगे। हमें तो कोरोना पर ही फोकस करना, किसी भी हालात में ढिलाई नहीं बरतने देनी है। और वैक्सीन कब तक आएगी ये तय नहीं हो पाया। इसको मतलब लेकर के अपन कंपलसरी नहीं कर सकते कि आखिर कब आएगी वैक्सीन, कितनी होगी इसकी कीमत वगैरह। इसको लेकर पीएम मोदी का कहना कि ये परफेक्टली तो नहीं कर सकते हैं। क्या पता दोस्तों, आ जाए तो 2 महीने बाद ही आ जाए और लग जाए तो 2 साल और भी लग जाए। पर हमें तो सावधान रहने की जरूरत होती है ना, हमें ढिलाई नहीं बरतनी है। हालांकि वैक्सीन भी, कई सारी वैक्सीन का अंतिम ट्रायल चल रहा है। इसका मतलब है कि काफी नजदीक है, लेकिन फिर भी हम ये मानकर नहीं चलेंगे। समझ रहे हो ना। सामने वाले दुश्मन को कभी कमजोर ना समझे, क्योंकि वहीं पर आप युद्ध हारने की सबसे बड़ी गलती कर बैठते हो। इन चीजों का ध्यान रखें आप। और बाकी पीएम मोदी ने कहा कि देश में टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट तक नेटवर्क स्थापित हुआ। इसका लगातार विस्तार भी किया जा रहा है। पीएम केयर्स फंड से अस्पतालों को वेंटिलेटर्स मिलना सुनिश्चित हुआ और इसके लिए पीएम केयर्स फंड से 2000 करोड़ रुपए स्वीकृत भी किए जा चुके हैं। कोरोना काल में लोगों का व्यवहार अलग अलग तरीके से रहा। पीएम मोदी ने कहा दोस्तों की देश के पास कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर एक व्यापक अनुभव है। कोरोना काल में लोगों का व्यवहार अलग अलग तरीके से रहा। पहले चरण में लोगों में डर था, पूरी दुनिया का यही हाल था, हर एक पैनिक में था, उसी हिसाब से हर कोई रिएक्ट भी कर रहा था। शुरुआत में कई सारी आत्महत्याएं तक की घटनाएं भी पता चली, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का डर खत्म हो रहा। हमने भी सावधानियां बरतना शुरू किया, मास्क लगाना शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर के हम लड़ते रहेंगे इसके प्रति जब तक ये खत्म नहीं हो जाए ना। अगली खबर देखिए दोस्तों, कोरोना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कमान संभाल लिया और अरविंद केजरीवाल से बातचीत के दौरान दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने क्या मांग की है। दरअसल आज ही 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, ठीक है ना। उसके बाद फिर बाकी बचे राज्यों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, ठीक है ना। और इस दौरान दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बैठक में कहा कि अगले साल आने वाली कोरोना वैक्सीन को लगाने के लिए राज्य में टास्क फोर्स की स्थापना कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकरण के लिए उनकी सरकार लगातार सीरम इंस्टीट्यूट के आदर पूनावाला से बातचीत भी कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम बनर्जी ने बैठक में कहा कि बंगाल में कोरोना मरीजों का इलाज ठीक चल रहा है। उन्होंने पीएम से जीएसटी का बकाया पैसा राज्यों को जारी करने की मांग भी की है। ममता ने कहा दोस्तों की पश्चिम बंगाल सेंसिटिव राज्य है। बांग्लादेश और भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, वहां से मरीज बंगाल आते हैं और इसी तरह पड़ोस के बिहार, झारखंड, उड़ीसा से मरीज आकर बंगाल में इलाज भी करा रहे हैं, जिससे कि राज्य पर बोझ बढ़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक में कहा कि शहर में कोरोना के बढ़ने की एक बड़ी वजह बढ़ता हुआ प्रदूषण भी है। उन्होंने पीएम मोदी से पराली मामले में दखल देने और सफदरजंग अस्पताल में आईसीयू के 1000 बेड का इंतजाम करने की मांग भी की है। देखते हैं आगे और केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर के अपडेट हमें देखने को मिलता है, मैं आपको बताऊंगा। और फिलहाल देखिए दोस्तों, एक अगली बड़ी खबर है। दिल्ली में लगातार चौथे दिन 100 से ज्यादा मरीजों की कोरोना से मौत भी हुई है। दिल्ली के अंदर हालात काफी ज्यादा क्रिटिकल चल रहे हैं, मामले बढ़ते जा रहे हैं। और एक अपडेट है, कोरोना महामारी की भविष्यवाणी करने का दावा करने वाले ने 2021 के लिए कही ये बातें। ये जो शख्स की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो दोस्तों, इन्होंने कोरोना वायरस की भविष्यवाणी पहले से ही कर दी थी और अब 2021 आने वाला है, 2020 साल खत्म होने को है। ऐसे में दोस्तों नया साल नई उम्मीदें लेकर आएगा, उन्हें इन समस्याओं से निजात मिलेगी। लोगों की यही प्लानिंग चल रही है, राइट। वहीं उधर कोरोना वायरस की महामारी की शुरुआत से करीब 2 साल पहले इसकी भविष्यवाणी करने का दावा करने वाले एक मनोवैज्ञानिक ने भी साल 2021 को लेकर भविष्यवाणी की है। ये 35 साल के हैं, इनका नाम है निकोलस ओजुला। इनका कहना दोस्तों के कोरोना वायरस से जूझ रही दुनिया को नए साल की शुरुआत में इस महामारी से कोई राहत नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि नए साल के बाद स्थिति ऐसी ही रहेगी, बसंत के आसपास संक्रमण पर काबू पाने की स्थिति बन पाएगी, लेकिन लोगों में व्याप्त भय और कोरोना वायरस के चलते लगाए गए प्रतिबंध साल 2022 तक समाप्त नहीं होंगे। हालांकि आप डरे नहीं, टेंशन ना ले, बस आप सुरक्षा नियमों को फॉलो करते रहें, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर वगैरह वगैरह ना। और बाकी आप डरे नहीं, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है। जो कुछ भी मीडिया अपडेट्स चल रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। अगली खबर देखिए, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब में बढ़े कोरोना के मामले। 1 करोड़ मुफ्त मास्क बांटेगी हरियाणा सरकार। जी हाँ, ये एक नई प्लानिंग है। सर्दियों का मौसम आने वाला है, त्योहारी सीजन की वजह से देश के कई क्षेत्रों में कोरोना वायरस का संक्रमण बेकाबू हो रहा है, बढ़ रहा है। और ऐसे में अब ऐसे राज्यों में भी कोविड-19 केसों की संख्या बढ़ रही है जहां अभी तक हालात कमोवेश काबू में रहे। हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य में भी कोरोना केसों का बढ़ना चिंता की बात है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड-19 के 44,059 नए केस सामने आए हैं। देश के कुल केसों की संख्या 91 लाख के पार जा चुकी है, जिनमें से 85 लाख से ऊपर लोग रिकवर हो चुके हैं और अब तक 1,33,738 लोगों की मौत भी हुई।
भारत में वैसे आज का डेटा क्या चल रहा है मैं आपको बता दूं। एग्जैक्ट डेटा की अगर बात करें ना दोस्तों, तो देखिए जरा, देश में कोरोना के 37,000 से भी ज्यादा नए मामले पिछले 24 घंटों के दौरान देखे गए। इतने लोगों की मौत हुई। दरअसल पिछले 24 घंटों के दौरान जो मामले बढ़े, उसके बाद भारत में कुल संक्रमित केस की संख्या 91,77,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 4,38,000 एक्टिव केस हैं, यानी कि सक्रिय हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है, जबकि 86 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं इस वायरस के कारण। वही दोस्तों, इस वायरस से भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,34,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कोरोना से संबंधित कुछ और अपडेट्स को लेकर। तो डॉक्टरों ने दावा किया कि कोरोना में स्वाद सुगंध की क्षमता का जाना एक अच्छा संकेत है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? तो मैं आपको बता दूं, स्वाद और सुगंध जो है, आपको पता होगा कोरोना के जो बेसिक सिम्टम्स हैं, उसके अलावा बीच में ये लक्षण भी हमें देखे गए। हमने देखे थे कि कोरोना के कारण जो है लोगों में स्वाद, सूंघने की क्षमता और चखने की क्षमता ये कम हो जाती है, राइट। और इस संक्रमित स्थितियों के बाद लोग काफी घबरा भी जाते हैं। हालांकि भारतीय डॉक्टरों की टीम का दावा है कि ये लक्षण असल में अच्छे संकेत होते हैं। जो मरीज स्वाद और सुगंध की क्षमता खो देते हैं, उनके गंभीर रूप से बीमार पड़ने की संभावना कम हो जाती है। जिन मरीजों में ऐसा होता है, उनमें श्वसन संबंधित गंभीर अटैक भी नहीं होते हैं। सामान्यतः ये अटैक वायरस के 14 दिनों के साइकिल के दूसरे सप्ताह में आते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के ऑल ओवर देखा जाए दोस्तों, तो ये जो सिम्टम्स दिखते हैं ना हमें कि स्वाद और सुगंध वगैरह का जाना, ये अच्छी बात है ना। किसी पॉजिटिव व्यक्ति में अगर ये दिख रहे हैं तो ये राहत की बात है। अगली खबर देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि भारतीयों को सबसे पहले मिलेगी हमारी कोरोना वैक्सीन। जी हाँ, भारत में कोरोना से जूझ रहे लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिली है। वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ने कहा कि भारत में ही सबसे पहले वैक्सीन देने पर वो काम कर रही है, और उसका लक्ष्य भी इसी बात पर है कि हम कैसे भारत में सबसे पहले वैक्सीन दें। आपको बता दूं, ये कंपनी भारत की ही है। यहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा वैक्सीन का उत्पादन भी होता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव अदार पूनावाला ने कहा कि उनकी कंपनी का फोकस एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को सबसे पहले भारत में लाना है। उसके बाद दुनिया के अन्य देशों में वैक्सीन सप्लाई की जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट एस्ट्राजेनेका दवा कंपनी की वैक्सीन का उत्पादन भारत में ही किया जा रहा है। तो ये एटलीस्ट भारत के लिए अच्छी बात है दोस्तों की वैक्सीन को लेकर ये कंपनियां जो भारत के प्रति इतनी वफादार हैं। अगली खबर देखिए, इन राज्यों से महाराष्ट्र आने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। कोरोना रिपोर्ट समेत कुछ नियम आपको मानने होंगे। दरअसल दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र की सरकार ने कुछ और नए नियम लागू कर दिए हैं। दिवाली के बाद कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई, आपको पता होगा। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने अब दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और गोवा से आने वाले लोगों पर सख्ती बढ़ा दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों, ये वही राज्य हैं जहां हाल ही में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि राज्य सरकार प्रदेश में भी मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़भाड़ जैसे इलाकों को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाएगी। दरअसल 3 दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने संकेत दिए थे कि वो दिल्ली से आने वाली फ्लाइट्स और ट्रेन पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। हालांकि बाद में नियम जारी किया गया कि दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और गोवा से हवाई जहाज और ट्रेन से आने वाले सभी मुसाफिरों को अनिवार्य रूप से कोविड-19 टेस्ट कराना होगा। तो ये कुछ मसला चल रहा है। और साथ ही खबर है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर देखिए, कोविशील्ड वैक्सीन तीसरे फेज के ट्रायल में 90% तक असरदार साबित हुई है। जी हाँ, ये राहत की बात है दोस्तों। कोविड-19 वैक्सीन की फाइनल रेस शुरू हो चुकी है। एक एक करके कई सारी फार्मा कंपनियां अपनी अपनी वैक्सीन ट्रायल का डेटा सामने रख रही है। अब तक फाइजर, मॉडर्ना, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के फेज 3 ट्रायल्स का डेटा आया। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड से भारत को खासी उम्मीदें हैं, क्योंकि इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका से डील भी की है। वहीं इधर सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड की 100 करोड़ डोज तैयार करेगा। भारत सरकार सीरम इंस्टीट्यूट के संपर्क में है और वैक्सीन खरीदने को लेकर बातचीत भी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक दोस्तों, ये वैक्सीन करीब 500-600 रुपए में मिलेगी, लेकिन सरकार के लिए इसकी कीमत आधी हो जाएगी। कोविशील्ड न सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी प्रतिष्ठित रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाई है, बल्कि यह 90% तक असरदार भी है। वहीं और एक अच्छी बात है कि इसको स्टोर करने के लिए बहुत कम तापमान की जरूरत भी नहीं होती है, और इसका दाम भी बाकी वैक्सीन से काफी कम है। ऐसे में हर लिहाज से ये वैक्सीन भारत के लिए सबसे अच्छी मालूम होती है। और इसके अलावा दोस्तों, कई सारे वैक्सीन जो है उनका ट्रायल का डेटा 90% तक सक्सेस रहा, तो ये भी राहत की बात है। और साथ ही अपडेट देखिए, क्या दिल्ली में पराली से फूट रहा कोरोना बम। बैठक में केजरीवाल ने पीएम मोदी को वो ये वजह बताई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों की पराली ही जरूरी नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के दिल्ली में ऑल ओवर जो प्रदूषण बढ़ रहा है ना, इसकी वजह से भी लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, और ये भी एक वजह है कि लोगों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। समझ रहे हो ना। तो एक बात तो ये भी अच्छी है कि अगर आपने भी इस दिवाली पटाखे नहीं छोड़े, तो आपने भी प्रदूषण को कम करने में आपकी बहुत अच्छी समझदारी और सूझबूझ के साथ भागीदारी निभाई है। इसके लिए आपका वाकई में बहुत बहुत थैंक यू। और इसके अलावा WHO को भी ये चेतावनी निकल कर आने की, अब भी लोग नहीं सुधरे तो फिर दुनिया में आएगी कोरोना वायरस की तीसरी लहर। देखिए जरा, अलर्ट है दोस्तों। WHO ने एक बार फिर से लोगों को चेताया है। दुनिया में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों को चेतावनी जारी की और कहा कि अगर आप अब भी नहीं सुधरे और मास्क नहीं पहना, तो फिर कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना दोस्तों कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए यूरोपीय देशों ने पर्याप्त उपाय नहीं किए। इसके चलते यूरोपीय देशों में कोविड-19 की दूसरी लहर आई है। WHO के विशेष दूत डेविड नाबरो का कहना है कि अब भी वक्त है कोरोना वायरस
को रोकने के लिए कठोर उपाय किए जाएं, नहीं तो 2021 की शुरुआत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी देखने को मिल सकती है और ये वाकई में बहुत ही खतरनाक होगी मानव जाति के लिए, मानव समाज के लिए। और ध्यान देने वाली बात यह भी है दोस्तों कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो कोई आखिरी महामारी नहीं है और भी आगे भी दुनिया भर के देशों को भविष्य में आने वाले संकटों को लेकर भी तैयार रहना होगा। घेब्रेयेसस ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये आखिरी महामारी नहीं होगी। इतिहास ने हमें सिखाया कि महामारी हमारे जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन अगली बार कोई बीमारी महामारी आए उससे पहले हम सब इसके लिए तैयार रहें। ये चीज हमें कोरोना सिखा के जा रहा, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए वाकई में। साथ ही खबर ये भी है कि देश के 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी ताकि वो जो हेल्थ कर्मचारी हैं, डॉक्टर, नर्स वगैरह, वो दूसरे लोगों को भी ठीक कर सके। इसलिए सबसे पहले जो प्लानिंग चल रही है 1 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन देने की, वो स्वास्थ्य कर्मियों की बात चल रही है। अच्छी बात है। अगली खबर देखिए, कोरोना काल में यात्रियों की कमी आई। दिल्ली लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस आज से अगले आदेश तक बंद रहेगी, तो रेलवे को लेकर भी अपडेट चल रहा। और साथ ही खबर है कि कोरोना की दूसरी लहर को लेकर बिहार में भी विभाग अलर्ट हो चुका। हर जिले में टेस्ट बढ़ाने का आदेश दिया जा चुका। देश में कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को लेकर बिहार राज्य भी अब अपने अधिकारियों को अलर्ट कर दिए हैं। सोमवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों को कोरोना संक्रमण को लेकर आगाह किया गया। सभी जिलों को टेस्टिंग बढ़ाने, कोविड केयर सेंटर को क्रियाशील रखने व मास्क व सामाजिक दूरी पर सख्ती के निर्देश भी दिए हैं ताकि लोगों में कोरोना महामारी का फैलाव कम हो। और एक खबर देखिए कि कोरोना संक्रमण के खतरे को बहुत हद तक कम कर देती खाने की ये चीजें। स्टडी कहती है वैज्ञानिकों की रिसर्च आखिर क्या करी। देखिए जरा, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पूरी दुनिया में वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए लगातार एक्सपेरिमेंट भी किए जा रहे हैं और हाल ही में हुई एक स्टडी ऐसा ही बताती है। एक्सपर्ट्स ये दावा करे दोस्तों कि ग्रीन टी, क्रेनबेरी और अनार का जूस SARS-CoV-2 की जानलेवा बीमारी को मिटाने में कारगर साबित हो सकता है। ये चीजें आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, सो प्लीज इन चीजों को आप खाने में जरूर लेते रहें और आपकी इम्यूनिटी को आप स्ट्रॉन्ग रखें, बेस्ट रखें। बेस्ट ऑफ लक आपको, और ध्यान रखें आपका खुद का, परिवार का ख्याल का। आपके घर में छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चे हैं तो उनका, और बूढ़े दादा दादी, मम्मी पापा, ओल्ड एज लोग हैं उनका भी ध्यान रखें। आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी ख्याल रखें। कोरोना वायरस की महामारी के दौरान आप उनको सचेत और सजग करते रहें। मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर यूज करते रहें। ओके, मेरा यही आखिरी मैसेज है आपके लिए इस वीडियो का। और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबाना। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ दोस्तों कि क्या आप वाकई में मास्क का यूज करते हो या नहीं। कमेंट में यस तो अनो लिखिए और नहीं करते हो तो करने लग जाओ। मेरी यही आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।